आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से। खाने पीने की दुकान करना चाहते हैं तो नियम याद रखें। फूड प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं तो यह नियम याद रखें। भारत में फूड इंडस्ट्री का विकास तेजी से हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के खत्म होने तक भारत में खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र $2.5 बिलियन तक पहुंच सकता है। दरअसल आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यदि आप अपना खुद का रेस्तरां शुरू करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन फूड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) का लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। सरल शब्दों में कहे तो भारत में किसी भी खाद्य पदार्थ का व्यवसाय करने के लिए FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह खाद्य लाइसेंस उन सभी कंपनियों के लिए जरूरी है जो खाद्य और खाद्य उत्पादों से जुड़े हुए हैं, चाहे वह व्यवसाय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ही क्यों न हो। इसकी जरूरत पैकेज्ड भोजन के कारोबार के लिए भी पड़ती है। FSSAI लाइसेंस देने का मुख्य मकसद खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता और मानकों की जांच करना और मिलावट को कम करना होता है। कुछ मानक पूरा करके FSSAI लाइसेंस बनवाया जा सकता है। ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने के लिए foscos.fssai.gov.in पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और तय शुल्क का भुगतान कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। FSSAI रजिस्ट्रेशन करने के बाद 14 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। हालांकि व्यवसाय के प्रकार के आधार पर रजिस्ट्रेशन का प्रकार अलग होगा, जो इस प्रकार है। FSSAI बेसिक रजिस्ट्रेशन: खाद्य पदार्थ से संबंधित वो व्यवसाय जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम होता है, जैसे छोटे खाद्य निर्माता, भंडारण इकाइयां, ट्रांसपोर्टर, खुदरा विक्रेता आदि को बेसिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे ही आपका व्यवसाय बढ़ता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन को FSSAI राज्य लाइसेंस में अपग्रेड किया जा सकता है। FSSAI राज्य लाइसेंस: खाद्य पदार्थ से संबंधित वो व्यवसाय जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ रुपये तक का होता है वह राज्य लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अमूमन छोटे से मध्यम आकार के निर्माता, बड़ी भंडारण इकाइयां या मध्यम बड़े ट्रांसपोर्टर, खुदरा विक्रेता, वितरक आदि FSSAI राज्य लाइसेंस हासिल करते हैं। FSSAI केंद्रीय लाइसेंस: खाद्य पदार्थ से संबंधित वो व्यवसाय जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होता है, उन्हें FSSAI केंद्रीय लाइसेंस दिया जाता है। उपरोक्त नियम का एक अपवाद भी है, जब व्यवसाय का एक से ज्यादा राज्यों में फूड कारोबार संचालित हो रहा हो या खाद्य पदार्थ आयात या निर्यात होते हैं। यदि आप एक से अधिक राज्य में फूड बिजनेस करते हैं या खाद्य पदार्थों को आयात या निर्यात करते हैं, तो आपकी कमाई चाहे जो भी हो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। उल्लेखनीय है कि यदि किसी भी प्रकार के खाद्य व्यवसाय से जुड़े मालिक या किसी जिम्मेदार पद पर काबिज लोग FSSAI रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो 6 महीने तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। फूड बिजनेस में कदम रखने के लिए FSSAI लाइसेंस है बेहद जरूरी। जानिए पूरा नियम। FSSAI लाइसेंस नंबर: एक 14 डिजिट पंजीकरण संख्या है जो खाद्य पैकेजिंगों पर FSSAI के लोगो के साथ छपी होती है। यह लोगो उपभोक्ताओं में खाद्य उत्पाद के सभी मानकों एवं उनकी गुणवत्ता की पुष्टि करता है और खाद्य उत्पादकों के उत्पादन के मानक नियम भी निर्धारित करता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा FSSAI अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस प्राधिकरण को लागू किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके कार्यालय पूरे देश भर में स्थित हैं ताकि फूड बिजनेस ऑपरेटर अपने व्यवसाय का पंजीकरण करवा सकें। खाद्य व्यापार का पंजीकरण एवं लाइसेंस: हर एक खाद्य व्यापारी, चाहे वह पानी पूरी के ठेले वाला हो या फिर किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का मालिक, सभी को FSSAI द्वारा पंजीकरण अथवा लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। FSSAI पंजीकरण के विभिन्न प्रकार हैं। यह व्यापार के वार्षिक कारोबार पर निर्भर करता है कि किस व्यापार के लिए कौन सा पंजीकरण आवश्यक है। बेसिक पंजीकरण: इसमें सालाना टर्नओवर अधिक से अधिक 12 लाख तक ही सीमित हो, जिसके लिए सभी खाद्य व्यवसायों एवं भंडारण, बिक्री, वितरण, रिपैकिंग और लेबलिंग जैसी गतिविधियों के लिए लागू होता है। FSSAI खाद्य व्यापार का पंजीकरण एवं लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? देश में फूड बिजनेस चलाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के एक लाइसेंस की आवश्यकता है। यह उपभोक्ताओं को वितरित खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं के खाद्य संबंधी हितों की रक्षा भी करता है। FSSAI लाइसेंस नंबर: एक 14 डिजिट पंजीकरण संख्या है जो खाद्य पैकेजिंगों पर FSSAI के लोगो के साथ छपी होती है। यह लोगो उपभोक्ताओं में खाद्य उत्पाद के सभी मानकों एवं उनकी गुणवत्ता की पुष्टि करता है और खाद्य उत्पादकों के उत्पादन के मानक नियम भी निर्धारित करता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा FSSAI अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस प्राधिकरण को लागू किया गया।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके कार्यालय पूरे देश भर में स्थित हैं ताकि फूड बिजनेस ऑपरेटर अपने व्यवसाय का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा सकें। बेसिक पंजीकरण, इसमें सालाना टर्नओवर अधिक से अधिक 12 लाख तक ही सीमित हो, जिसके लिए सभी खाद्य व्यवसायों एवं भंडारण, बिक्री, वितरण, रिपैकिंग और लेबलिंग जैसी गतिविधियों के लिए लागू होता है। मूल पंजीकरण का नया आवेदन करने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष फीस देय होती है। यह पंजीकरण अधिकतम 5 वर्षों तक वैध रहता है। 5 साल बाद पुनः आवेदन प्रक्रिया की जाती है। राज्य लाइसेंस, इस लाइसेंस में वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक का होता है, जिसके लिए रेस्तरां, होटल, मांस प्रसंस्करण इकाइयां एवं वध इकाइयां, प्रतिपूरक खाद्य पदार्थ, संबंधित विक्रेताओं एवं रिपेकर्स के व्यावेशी प्रसंस्करण इकाइयां, वनस्पति तेल प्रसंस्करण इकाइयां, दुग्ध चिलिंग इकाइयों में शामिल डेयरी इकाइयां आदि शामिल की जाती है। फीस, रेस्टोरेंट, बोर्डिंग हाउस, क्लब, कैंटीन, केटर्स, ढाबेवाला आदि के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष देने होते हैं। 1 मीट्रिक टन से कम क्षमता वाले प्लांट या 501 से 1000 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादक क्षमता वाले प्लांट या 2.5 से 500 टन दूध पाउडर उत्पादन प्रति वर्ष उत्पादन वाले प्लांट के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ष देय है। इसी प्रकार 4 स्टार एवं उससे कम रैंक वाले होटल या 10,001 से 50,000 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले प्लांट या 501 से 2500 टन दूध पाउडर उत्पादन प्रति वर्ष वाले प्लांट को 5000 रुपये प्रति वर्ष फीस देनी होती है। यह लाइसेंस अधिकतम 5 वर्षों के लिए देय है, उसके बाद पुनः आवेदन करना होता है। FSSAI खाद्य व्यापार का पंजीकरण एवं लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? केंद्रीय FSSAI लाइसेंस के लिए अतिरिक्त दस्तावेज: 1. प्रतिष्ठित या एक सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशाला से जल रिपोर्ट विश्लेषण। 2. विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने जारी किया आयात निर्यात कोड IEC। 3. खनिज या कार्बोनेटेड पानी के निर्माण में शामिल इकाइयों हेतु पानी की कीटनाशक अवशेष रिपोर्ट। 4. नामित दूध प्रदाता, दूध का स्रोत। 5. यदि आवश्यक हो तो वार्षिक कारोबार का प्रमाण। 6. मांस प्रदाता, मांस प्रसंस्करण इकाइयां। 7. यदि लागू हो तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्लॉट किए गए प्रमाण पत्र। 8. वाहन टर्नओवर प्रूफ, यदि लागू हो। FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? आवेदक सीधा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी फूड सेफ्टी ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की जांच की सत्यापन के बाद 45 से 60 दिनों के भीतर आवेदक को लाइसेंस उपलब्ध करवा दिया जाता है। केंद्रीय लाइसेंस, यह लाइसेंस 20 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के लिए लागू होता है। इसमें 5 सितारा होटल एवं इससे ऊपर विभिन्न राज्यों में मल्टीपल शाखाओं के साथ रेस्तरां, खाद्य प्रसंस्करण और हैंडलिंग श्रृंखला को मुख्य शाखा के लिए 100% निर्यात उन्मुख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, अनाज एवं अनाज मिलिंग इकाइयों को छोड़कर प्रतिदिन 2 टन से अधिक प्रसंस्करण करने वाले खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 1000 टन या अधिक क्षमता रखने वाले प्रशीतन भंडार, थोक व्यापारी, हवाई अड्डों के साथ समुद्री अड्डों पर स्थित खाद्य खानपान सेवाएं आदि के केंद्रीय लाइसेंस लेना होता है। फीस 7500 रुपये प्रति वर्ष है, जिसकी अधिकतम वैधता 5 वर्ष होती है। FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज: 1. खाद्य व्यवसाय मालिक का फोटो पहचान प्रमाण। 2. पैन कार्ड। 3. नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ। 4. परिसर, भूमि पत्रों या किराए के समझौते के कब्जे का सबूत। यदि लागू हो तो एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप डीड के लेख। 6. खाद्य पदार्थों की एक व्यापक सूची। 7. खाद्य सुरक्षा प्रणाली प्रबंधन की योजना, बेसिक FSSAI पंजीकरण के लिए आवश्यक नहीं। स्टेट लाइसेंस के लिए अतिरिक्त दस्तावेज: 1. प्रस्तावित स्थान का ब्लूप्रिंट या लेआउट। 2. स्थान पर स्थापित उपकरण या मशीनरी की सूची। 3. निर्माताओं से लाइसेंस की NOC और प्रतिलिपि। 4. जिम्मेदार व्यक्ति के नाम और पते के बारे में विवरण के साथ प्राधिकरण पत्र। केंद्रीय FSSAI लाइसेंस के लिए अतिरिक्त दस्तावेज: 1. प्रतिष्ठित या एक सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशाला से जल रिपोर्ट विश्लेषण। 2. विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने जारी किया आयात निर्यात कोड IEC। 3. खनिज या कार्बोनेटेड पानी के निर्माण में शामिल इकाइयों हेतु पानी की कीटनाशक अवशेष रिपोर्ट। 4. नामित दूध प्रदाता, दूध का स्रोत। 5. यदि आवश्यक हो तो वार्षिक कारोबार का प्रमाण। 6. मांस प्रदाता, मांस प्रसंस्करण इकाइयां। 7. यदि लागू हो तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्लॉट किए गए प्रमाण पत्र। 8. वाहन टर्नओवर प्रूफ, यदि लागू हो।